Numerical number 3.1. Find the time taken by sunlight to reach the ground if the distance between the sun and the earth is 1.5 exponent किलोमीटर। क्या हमने टाइम पता चलाना है कि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा और ज़मीन और सूरज के बीच का फासला 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर का है और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड की है। डाटा में हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द सनलाइट गिवन हो गया एस 1.5 एक्सपोनेंट 8 का, वेलोसिटी ऑफ लाइट वी गिवन है 3 एक्सपोनेंट 8 की, टाइम टेकन टी हमें पता चलाना है। सोल्यूशन में हमारे पास s इक्वल टू वी इंटू टी है। s की जगह पर हम s की वैल्यू 1.5 एक्सपोनेंट 8 डालेंगे, v की जगह पे v की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8, टाइम हमारे पास t है, 3 एक्सपोनेंट 8 t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के बाद जाके वो डिवाइड हो जाएगा। 1.5 एक्सपोनेंट 8 को हम 3 एक्सपोनेंट 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 500 सेकेंड्स आएगा। अब हम इन सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 500 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो 60 से यूँ क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 568 ज़ा 480, 500 में से 480 माइनस किए तो 20, यानी कि हमारे पास 8 मिनट्स 20 सेकेंड में सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक पहुंची है। न्यूमेरिकल नंबर 3.2. अ पर्सन हेयर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकेंड। कि एक शख्स ने अपनी आवाज़ का इको सुना जो पहाड़ी से टकराकर 2 सेकेंड बाद वापस आ गई। हाउ फॉर अवे इज़ अ पर्सन फ्रॉम द हिल इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। आपने पता चलाना है कि वो शख्स पहाड़ से कितना फासले पर है अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड की है। तो डेटा में हमारे पास टाइम टेकन टी गिवन है 2 सेकेंड्स का, स्पीड ऑफ साउंड वी गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड की, डिस्टेंस ऑफ द पर्सन आपने पता चलाना है। अब सोल्यूशन में हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा एस इक्वल टू वी इंटू टी का। वी की जगह पे वी की वैल्यू 330 डाली, टी की जगह पे टी की वैल्यू 2, दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई 660 मीटर की, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 660 मीटर का। अब एक पर्सन की आवाज़ जो है वो पहाड़ी से टकराकर वापस आई है, यानी कि 1 सेकंड उसको जाने में और 1 सेकंड वापस आने में लगा है, इसलिए टोटल टाइम हमारे पास 2 सेकंड का है। तो हम डिस्टेंस पता चलाने के लिए टोटल डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डिस्टेंस ऑफ द पर्सन का, जो कि 330 मीटर का होगा। न्यूमेरिकल नंबर 3.3. अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कि एक गाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रही है, इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड और 5 सेकेंड बाद वो रुक गई। कैलकुलेट इट्स डेक्सलेरेशन। आपने उसकी डेक्सलेरेशन पता चलानी है कि एक्सेलरेशन में कितनी कमी वाक़ई हुई है जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो रेस्ट की पोजीशन में आ गई। तो डाटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार वी आई गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर की, हमने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए हम 36 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो किलोमीटर चेंज हो जाएगा मीटर में, और 3600 से डिवाइड करेंगे तो आवर्स चेंज हो जाएंगे सेकंड में, क्योंकि 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। फिर फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार हमें गिवन है वी एफ 0, क्योंकि गाड़ी रेस्ट की पोजीशन में आ गई थी इसलिए वी एफ हमारे पास 0 हो गई। टाइम टी हमारे पास गिवन है 5 सेकेंड का। एक्सेलरेशन ए पता चलानी है, ये माइनस का ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे अंदर डेसेलरेशन हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन में कमी वाक़ई हो रही है। अब सोल्यूशन में हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन पता चलाने का ये फार्मूला बनेगा। तो वी एफ़ की जगह पर वी एफ़ की वैल्यू 0 माइनस वी आई की जगह पर वी आई की वैल्यू 10 और टाइम की जगह पर हम 5 डालेंगे। 0 में से 10 माइनस करेंगे तो -10 ही आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 5, दोनों को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो आ गई वही -2। ये -2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेसेलरेशन को, तो इस बेसिकली हमारे पास डेसेलरेशन हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।